प्रधानमंत्री मोदी की सादगी के किस्से हैं बड़े मशहूर। अब तो उनके मंत्रियों की सादगी भी दिख रही है भरपूर। कहीं केंद्रीय मंत्री खुद उठाते नजर आए कुर्सी, तो कहीं चाट की दुकान पर चाट खाते दिखे विदेशी मंत्री। मोदी के मंत्रियों की सादगी देख पत्रकार भी हुए हैरान। कहीं ये तस्वीर देख मोदी विरोधी न हो जाए परेशान। हिंदुस्तान के सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी की सादगी के बारे में भला कौन नहीं जानता। इतने ऊंचे पद पर बैठने के बावजूद पीएम मोदी जहां कभी सफाई कर्मियों के पैर धोते हुए नजर आते हैं, तो कभी खुद के लिए लगी कुर्सी हटाकर मजदूरों के साथ बैठ जाते हैं और शान से तस्वीर खिंचवाते हैं। पीएम मोदी की राह पर लगता है अब उनके मंत्री भी चलने लगे हैं। तभी तो देश के विदेश मंत्री से लेकर खेल मंत्री तक की सादगी देखकर आज हर कोई हैरान है। कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर अपना परिवार चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कितनी सादगी से जीवन बिताते हैं, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब उनकी मां का निधन हुआ तो बेहद सादगी के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ना कोई वीआईपी जमावड़ा और ना ही कोई प्रोटोकॉल। एक बेटे की तरह उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई। पीएम मोदी की ये सादगी देखकर जहां हर कोई हैरान रह गया था, और अब अपने प्रधानमंत्री के कदमों पर उनके दो दमदार मंत्री भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है मोदी सरकार में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का। दरअसल बीजेपी शासित मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इन दिनों प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे हुए थे। इसी दौरान एक नजारा ऐसा भी देखने को मिला, जब कुर्सी न मिलने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद कुर्सी उठाई और मंच के सामने जनता के बीच में जाकर बैठ गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिसे देखकर पत्रकार विकास भदौरिया ने लिखा, सादगी। इंदौर में प्रवासी भारतीयों का 17वां सम्मेलन हो रहा है। बताइए मोदी सरकार के कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो अपनी कुर्सी खुद उठाकर प्रवासी भारतीय के बीच पहुंच गए। एक विधायक बन जाने पर तमाम नेता कितने भौकाल से चलते हैं, ये बात तो आप भी जानते ही होंगे। लेकिन मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद अनुराग ठाकुर ने जिस तरह की सादगी दिखाई है और अपने लिए खुद कुर्सी उठाकर ले गए, उसे देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सादगी से तो आपका परिचय करवा दिया। अब बात करते हैं मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय संभाल रहे तेज तर्रार नेता एस जयशंकर की, जो दिखने में भले ही दुबले पतले नजर आते हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब वो भारत की बात रखते हैं तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों की तो जैसे बोलती बंद हो जाती है। ऐसे दमदार मंत्री एस जयशंकर का आज यानी 9 दिसंबर को जन्मदिन भी है, और वो भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंदौर पधारे हुए हैं। इसी दौरान सम्मेलन से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो बड़ी ही सादगी के साथ एक चाट की दुकान पर खड़े होकर चाट के चटकारे ऐसे ले रहे हैं जैसे भारत के कोई विदेश मंत्री नहीं, एक आम आदमी हो। आप भी देख लीजिए चाट के चटकारे ले रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर को। सर सर तो भैया आज ना विदेश मंत्री एस जयशंकर की सादगी भरी ये वीडियो देखकर वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी ने लिखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये वीडियो गजब है। सड़क किनारे छोटी सी दुकान पर जनाब शायद चाट के चटकारे ले रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक करियर डिप्लोमेट इतनी जल्दी खाटी राजनेता के रूप में रच बस जाएगा। ये वीडियो इंदौर की 56 दुकान का बताया जाता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जिस विदेश मंत्रालय जैसे धाकड़ पद तक पहुंचने के लिए नेताओं में होड़ मची रहती है, उस
विदेश मंत्रालय जैसे अहम पद पर होने के बावजूद एस जयशंकर जिस तरह से बिना कोई प्रोटोकॉल के एक साधारण सी दुकान पर रुककर चाट के चटखारे ले रहे हैं, वो उनकी सादगी को बयां कर रहा है। बहरहाल महाकाल की धरती मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान आई सादगी से भरी इन दो तस्वीरों को देखकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं। भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। फ्रेंड्स, योर रोल as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times.
You are the people who will address the world's desire to know more about India. Today, the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity. It is important to understand why I'm saying this.